हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो भैया चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी प्रश्नावली 5C, जो चैप्टर मेरा 5वां है समांतर श्रेणी, तो उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली जो 5C है उसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। तो उसमें फार्मूले जो थे उनको बता दिया था और कैसे उनका प्रयोग होना है वो भी हमने भैया बता दिया था। और 1 से लेके 3 तक के सारे क्वेश्चन और उनके पार्ट हम लोगों ने क्लियर किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। चौथे में भैया हमारे 9 पार्ट, ध्यान देना जरा। और 9 पार्ट जो हैं सभी पार्ट आपके अलग अलग हैं। तो ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चनों को हमको लगाना है और मेरे साथ बने रहिए बोर्ड पर। नजरें और दिमाग दोनों बोर्ड पे ही रखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके सारे पार्ट हमारे अलग अलग हैं। तो चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। तो 4 का जो पहला पार्ट है वो देखो आप, सारा बताएंगे आपको, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हमसे कह रहा है क्वेश्चन निम्न समांतर श्रेणी में है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी किसमें हैं, समांतर श्रेणी में हैं। तो क्या क्या दिया है, क्या हमसे पूछा है। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखने के बाद में आपको बताते हैं कैसे लगेगा भैया। देखिए तो प्रथम पद दिया गया है मेरे पास, पहले लिख देते हैं दिया है। देखो ए आपका दिया है 7। ए क्या होता है, ए आपका प्रथम पद होता है। ए 7 दिया गया आपका। उसकी बाद में दिया है 13वां पद। इसका मतलब भैया ए 13 का मतलब होता है 13वां पद। 13वां पद आपका कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 35। तो पूछा क्या गया ये समझिए जरा ध्यान से। एक तुमसे पूछा है सार्वंतर मतलब डी। दूसरा हमसे पूछा S13। S13 का मतलब समझे हो, S13 का मतलब है 13 पदों का योग। जो समांतर श्रेणी है उसमें 13 पद हैं, उन 13 पदों का हमको क्या चाहिए, योगफल चाहिए। तो योगफल निकालने के लिए हमको n पता होना चाहिए, सार्वंतर पता होना चाहिए और प्रथम पद पता होना चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो पहले हम लोग जो इसकी जरूरत है सूत्र की उनको निकालते हैं। निकालने के बाद में सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए ये देखते हैं। तो शुरुआत हम लोग, मेरे पास 13वां पद दिया गया। यहां से समझिए आप, क्वेश्चन यहीं से क्लियर होगा आपका कि कौन सा पद है, 13वां पद। तो 13वां पद का मतलब हुआ आपका सूत्र लगेगा n वां पद। कौन सा लगेगा, n वां पद। तो देखिए भैया सॉल्यूशन इसका, ये बात समझ में आती है। इसका ए होता प्रथम पद, अगर हम A2 कर दें तो दूसरा पद, A3 कर दें तीसरा पद। इसी तरीके से क्या मेरे पास A13 मतलब A13 का मतलब हुआ 13वां पद। तो 13वां पद का मतलब होता है, सूत्र समझ में आता है कौन सा लगेगा, n वां पद। क्लियर हो गया। तो लगा देंगे हम लोग। देखो भैया n वां पद, n वां पद बराबर होता है A + n - 1 × D। अब n वां पद चाहिए ना, मतलब 13वां पद। तो यहां लिख दो A13 बराबर आपका हो जाएगा A। तो भैया A मतलब प्रथम पद कितना है, 7 + n 13वां पद है ना मेरे पास। तो n का मान कितना हो गया आपका, 13 हो गया। तो हर बार सीखा हम लोगों ने, जो यहाँ दिया होता है भाई n का मान होता है -1 × D। D हमको अभी पता करना है। तो 13वां पद मेरे पास पता है, 13 नंबर का पद है वो कितना है, 35। तो 13वां पद पता है, तो इसकी जगह लिख देंगे 35 बराबर 7 + 13 में से गया 12 D हो जाएगा। इस 7 को भेज देंगे इधर, तो 35 - 7 बराबर आपका हो जाएगा 12 D। 35 में से 7 घटा दो, अब कितना बचेगा 28। इधर हो गया आपका 12 D। तो जब D निकालेंगे, इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, गुणा वाला भाग में आ जाएगा, अर्थात D बराबर हो जाएगा 28/12। काट दो 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28। इसके बाद में आप जो है बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, इसके बाद यहाँ से नोट करना है। तो D बराबर आ गया आपका 7/3। एक मेरा आंसर आ गया। हमसे सार्वंतर पूछा था, देखो क्वेश्चन में D पूछा था तो D आ गया। अब हमसे क्या कहेगा, अब वो कह रहा है कि 13 पदों का योगफल चाहिए। तो भैया प्रथम पद पता था, n बताइए समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 13। D हम लोगों ने निकाल लिया, यानी कि जो सूत्र की जरूरत है वो सारे मान हमको मिल गए हैं। अब हम लगा देंगे सूत्र योगफल का। तो SN बराबर होता है
n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका होता है सूत्र। तो देखो भैया इसमें सारे मान रखें। एस एन मतलब क्या चाहिए, n पदों का योग होता ही है, तो लगा दें हमको 13 पदों का योग चाहिए। तो यस 13 बराबर n का मान तो 13 है बटे 2 ब्रैकेट में भैया देखो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a। ये मेरे पास सवाल में दिया गया मतलब पहला पद 7 है प्लस n आपका कितना है 13 माइनस 8 इंटू डी। डी हम लोगों ने निकाला है 7 बटे 3। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यस 13 बराबर 13 बटे 2 ब्रैकेट में देखिएगा 7 दूनी 14 प्लस 13 में से क्या 12 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा 3। ये कट जा 3 1 3 3 चक्कू कितना हो गया आपका 12। यस 13 बराबर 13 बटे 2 ब्रैकेट में कितना आएगा 14। इनका गुणा कर दो भैया वो गुणा हो जाएगा 7 चौको 28 हो गया। आगे देखो आप एस 13 बराबर 13 बटे 2 इनको आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ोगे तो एक पद बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट हट जाएगा मतलब क्वेश्चन हटेगा तो गुणा आ जाएगा। और उसके बाद में आपका कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 और 2 1 3 1 4 इसको काट दो 2 1 2 20 गुना 42। बचा क्या है गुणे में बचा है 13 गुणे 21। तो 13 और 21 का गुणा कर दो 13 13 का 3 हासिल होगा 1 13 दूनी 26 1 27। ये भैया समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग आ गया आपका। ये दूसरा आंसर हो गया। अब आप क्या करिएगा पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती तो आप हमसे पूछिएगा। उम्मीद है कि इतनी भाषा सरल प्रयोग की है कि आपको कहीं पर कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, नहीं तुम लोग हटाते हैं। अगला क्वेश्चन चले भैया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा जो चौथे का दूसरा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है भैया 9 पार्ट हैं तो ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ में। चौथे का दूसरा पार्ट देखो इसमें क्या क्या दिया है वो समझिए आप पहले। दिया है क्वेश्चन आपका कहता है तीसरा पद। तीसरे पद को कैसे लिखते हैं A3 बराबर आपका दिया है 15। उसके बाद में 10 पदों का योग दिया है मतलब यस 10 बराबर कितना दिया है आपका 125। तो पूछा क्या गया है हमसे, इसमें भैया सार्वंतर हमसे पूछा गया मतलब डी का मान, और आपसे पूछा है 10वां पद A10। दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। बात क्लियर हो रही है। तो समांतर श्रेणी में पद तो क्लियर हो रहे हैं। यहीं से क्या लिख S10 अर्थात 10 पद हैं। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 10। तो 10 नंबर का कौन सा पद आएगा वो भी हमसे पूछा गया है। अब आप ये समझो सूत्र कहाँ से लगाएंगे। तो देखो भैया तीसरा पद मेरे पास दिया गया है, उसके बाद में S10 दिया, तो हम लोग सूत्र दोनों यहाँ ये तीसरे पद का मतलब समझ गए, n वां पद हो गया तो n वें पद का सूत्र प्रयोग करेंगे, समीकरण एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा, दोनों को हल करेंगे आंसर मेरा आएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हल देखो भैया सोल्यूशन। n वां पद लिख दें सूत्र एक बार, चलो लिख देते हैं n वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब अगले सवाल में सूत्र आपका नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। n वां पद बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस, याद रखो फार्मूला n-1 इंटू डी। तो हमको चाहिए तीसरा पद, तो पहले लिख दो A3 बराबर a, तो पता ही नहीं है ऐसे रखो, n पता है, तीसरा पद यानी कि n का मान हो गया 3 - 1 इंटू डी। डी भी हमको नहीं पता है। तो A3 हमको पता भी है, तो जो तीसरा पद है वो है कितना 15। तो 15 बराबर a प्लस 3 में से क्या 2d। इसको दे दो आप समीकरण 1, और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो यही हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। आगे जरा समझना आप। तो ये तो हो गई 90 पद से। अब यहाँ 10 पदों का योग दिया,
जब योग दिया तो सूत्र भी किसका लगाएंगे, योगफल का ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है भैया, तो देखो योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर मतलब एन पदों का योगफल क्या होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो एस एन यानी कि 10 पदों का योग है मेरे पास, यहाँ लिख दो एस 10 बराबर, पदों की संख्या तो पता ही है कितनी है, जो श्रेणी दी रखी है 10 पद हैं उसमें, तो 10 बटे 2 ब्रैकेट में देखो 2 ए, ये तो पता नहीं है हमको, ऐसे रखो प्लस एन मेरे पास कितना है 10 माइनस 1 इंटू आपका डी, जैसे का तैसा। अब देखो इसको काट दो भैया, 2 1 2 तो 5 10, और 10 पदों का योग हमको पता है। इसके बाद में आपको इधर से नोट करना है, बोर्ड पे ध्यान रखिए थोड़ा। 10 पदों का योग कितना है 125, कितना भैया 125 बराबर कितना है 5, और ब्रैकेट में आपका रहेगा 2a प्लस 10 में से कितना बचेगा आपका 9, और क्या हो जाएगा आपका d। ये पूरे के साथ गुणे में इधर आपका भाग में आ जाएगा 125 बटे 5 बराबर आपका हो गया 2a प्लस 9d। काट दो इसको, 5 5 5 10 और 5 25, अर्थात ये हो गया 25 बराबर 2a प्लस 9d। इसको दे दो समीकरण 2। इसे देखकर कुछ याद आया, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो 2 समीकरणों को हल करना हम लोगों ने कहाँ से सीखा है, 2 समीकरणों को हल करना हम लोगों ने चैप्टर 3 जो 2 चर में रेखीय समीकरण है वहां से हम लोगों ने सीखा है। तो 2 समीकरणों को हम लोग हल जो करते हैं वो विलोपन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, और बज्र गुणनखंड विधि होती है, जिसमें हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि कैसे प्रयोग करते हैं समझिए। विलोपन विधि में एक चर को गायब करना होता है, मतलब विलोपित करना होता है। कैसे करते हैं, तो जिसको गायब, माना कि मैं यहाँ से ए खत्म करना है, इन दोनों से ए खत्म करना है, तो जिसको खत्म करना है मतलब जिसका विलोपन करना है उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ ए का गुणांक 2 है, यहाँ ए का गुणांक 1 है, तो बराबर नहीं है, तो पहले बराबर करो। बराबर करने के बाद ये देखो इनके चिन्ह समान है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। यदि चिन्ह इनके विपरीत हो, मतलब एक प्लस में हो एक माइनस में, तो क्या लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्लियर भैया, चलिए तो यहाँ गुणांक बराबर करो, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को बोर्ड पर ही ध्यान रखिए भैया, समझ में नहीं आएगा। समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये 2 का गुणा पूरे समीकरण में कर दिया, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 बराबर 2 का गुणा ए में 2a हो गया, और प्लस 2 दूनी 4d हो गया आपका। इधर आपका 25 बराबर 2a और प्लस का आपका 9d हो गया। अब इनको घटाएंगे, तो घटाने पर क्या करते हैं, नीचे वाले जो पद होते हैं उनके सभी के चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस में होता, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये आपका खत्म हो गया। 30 में से 25 गया, 5 बचेगा बराबर भैया देखो ये घटेगा, नीचे से ऊपर घटेगा तो 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा काहे का माइनस का, साथ में आ जाएगा डी के साथ 5 गुणे में, इधर कहाँ आ जाएगा भाग में, अर्थात 5 बटे माइनस 5 से 5 कैंसिल, भाग में सारा कट जाता है, तो कितना बचता है 1, माइनस चिन्ह बना रहेगा, तो डी बराबर आ गया आपका माइनस का 1। एक आंसर तो आपका यही हो गया। क्लियर, इतनी बात एकदम आसान क्वेश्चन है। अब एक पार्ट तो क्लियर हो गया इसमें, यानी कि सार्वंतर पूछा गया तो निकल आया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब हमसे क्या पूछा, 10 पदों का योग, सॉरी 10वां पद पूछा गया। 10वां पद मतलब nवां पद, ठीक है। तो सूत्र कौन, यहाँ इसको देखकर ही सूत्र का पता चलता है कौन सा लगेगा, और जो सूत्र लगेगा उसकी वैल्यू देख लो, वो वैल्यू पर्याप्त है तो सूत्र में रखेंगे, हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। इसके बाद में इतने में आ जाएगा, छोटा बचा भैया ध्यान देना जरा। इसके बाद में आप यहाँ से नोट करना है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भैया। तो देखो
अब निकालेंगे हम लोग दसवां पद a10 बराबर, सूत्र हमने यहाँ लिखा है, इसी सूत्र का प्रयोग होगा, तो बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे। तो दसवां पद बराबर a प्लस a कितना है मेरे पास, a तो अभी निकला नहीं है, तो पहले a निकालना पड़ेगा। देखो भैया थोड़ा ध्यान दो, अभी मेरे पास a नहीं निकला है, हमने केवल क्या निकाला था, सार्वंतर। क्या निकाला था, सार्वंतर। तो पहले a निकालो, जो सूत्र में चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो जब मेरे पास नहीं है तो पहले हम लोग वो निकालेंगे, उसके बाद सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक भैया, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका ये है, तो 15 बराबर a प्लस 2d, d का मान कितना है माइनस का 1, इंटू लगा दो। अब देखो 15 बराबर a गुणा करो 2 एकन 2, a माइनस a प्लस प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, a माइनस का 2 है किधर जाएगा प्लस का, अर्थात a बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 2, a बराबर हो गया 15 और 2 17, यानी कि समांतर श्रेणी जो है उसका पहला पद कितना है आपका 17 है। अब हमसे क्या पूछा, दसवां पद पूछा गया है। आप ध्यान दीजिए, उतने टाइम पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसीलिए बोल दिया था भैया, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हमसे क्या पूछा है, दसवां पद, तो दसवां पद मतलब n वां पद, तो n वां पद निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र में हमको a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, तो a मेरे पास आ गया, d हमने निकाल लिया, और n दसवां पद है तो n का मान तो 10 हो ही जाएगा। अब रख देंगे, सूत्र में आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इस पूरे को हटाते हैं, यहाँ से आपको बता देते हैं, हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो हम पूरे क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, आगे थोड़ा सा बचा वो उसको कर देते हैं। ठीक भैया, तो दसवां पद, इसको भी हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जहां तक क्वेश्चन नोट किया था उसके आगे का पार्ट हम यहाँ हल किए दे रहे हैं। तो हमसे दसवां पद पूछे, सूत्र पता ही n वां पद वही लगेगा, तो दसवां पद अर्थात a10 बराबर a, तो a का मान निकला है मेरा 17। क्वेश्चन में देखो अपने जो भी सोल्व किया, a का मान कितना निकला है 17 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकाला हम लोगों ने माइनस का 2, सॉरी डी का मान निकला माइनस का 1। इतनी बात क्लियर हो रही। अब देखो भैया, तो a10 बराबर 17 प्लस 10 में से कितना बचा 9 गुणे माइनस का 1, a10 बराबर 17, ये माइनस ये प्लस गुणा होगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस 9 एकन 9, a10 बराबर हो गया 17 में से 9 हो गया 8, अर्थात जो समांतर श्रेणी है उसका दसवां पद जो है भैया कितना है 8 है आपका। क्लियर हो गया ये भी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से हमारा क्लियर हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखिए आप चौथे का तीसरा पार्ट, चार का तीसरा पार्ट। देखो भैया सभी क्वेश्चन सरल हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया है वो देखो आप, दिया है, देखो भैया क्वेश्चन नंबर किताब देखिएगा अपनी, प्रथम पद दिया है 8, अर्थात a बराबर है आपका 8। फिर मेरे पास क्या है an, यानी कि nवां पद दिया गया है आपका 62। कितना दिया गया 62। और Sn बराबर यानी कि n पदों का योगफल, Sn बराबर दिया है 210। तो हमसे क्या पूछा गया, इसमें n और d मतलब पदों की संख्या और सार्वंतर, दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो सूत्र कन्फर्म हो गया, nवां पद दिया गया तो सूत्र किसका legेगा, nवें पद का ही लगेगा। तो देखो हल, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता ना। तो nवां पद हमें निकालना, nवां पद है वही होता है an बराबर
ए कितना है 8 प्लस एन तो निकालना ही है, तो एन माइनस 1 इंटू डी भी निकालना है, ऐसे रहेगा। जे हमको पता भी है, एन कितना है 62 क्वेश्चन दिया है, तो बराबर 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका डी। 8 को उधर भेजो माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा ना, तो एन माइनस 1 और इंटू में आपका डी। 62 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 54 आपका, तो जो हो गया एन माइनस 1 इंटू डी। इसको समीकरण दे दो 1। इतनी बात क्लियर हुई। तो 90 पद से ये समीकरण 1 मिल गया। अब क्या लगाओगे, n पदों का योगफल। एस एन बराबर, ध्यान दो जरा, एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2a का मान रख दो, कितना है मेरे पास 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी भी हमको पता करना है, ऐसे ही रहेगा। n पदों का योगफल हमको पता है, कितना है मेरे पास, n पदों का जो योगफल है वो आपका 210, इसकी जगह कितना रख देंगे 210 बराबर n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। इसको दे दो समीकरण 2। ठीक भैया, अब कुछ आपको दिख रहा होगा n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण 1 में पूरा है n माइनस 1 इंटू डी, वो कितने के बराबर है 54 के बराबर, अर्थात n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे 54 पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो भैया, रखने पर तो वैल्यू समझना जरा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, ये तो 200 तक दूना कितना हो गया 420 बराबर n, इसे मान रखेंगे तो 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा आपका 54। बहुत आसान है। अब क्या करोगे 420 बराबर, ये जोड़ोगे 70 हो जाएगा, कोष्टक घटेगा इंटू आ जाएगा, इंटू वाला कहाँ जाता है बटे में, तो जो हो जाएगा 420 बटे 70, 0 0 कैंसिल, 7 1 7 7 छंग 42, n बराबर हो गया आपका 6, यानी कि एक आंसर आपका आ गया। तो समांतर श्रेणी में जो पद हैं वो कितने हैं 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब हमसे पूछ रहा है डी चाहिए, तो n का मान उठा के समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो, डी आ जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग n का मान समीकरण 1 में रखने पर। हम ये क्वेश्चन सिंपल है, बस खाली यहां से समझना होता सूत्र का प्रयोग कैसे होगा और कौन सा होगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो जरा ध्यान से। तो 54 बराबर n की जगह कितना लिख देंगे हम लोग 6 माइनस 1 और इंटू डी, तो भैया 6 में से एक जाए कितना बचेगा 54 बराबर 5 बचेगा, कोष्टक घटेगा इंटू आ जाएगा, नीचे जगह नहीं यूटिलाइज करके यहाँ लिखे जाएगा भैया इसी के सामने, तो डी के साथ 5 गुणे में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो डी बराबर हो जाएगा 54 बटे 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक भैया, तो हमसे क्या पूछा था, सार्वंतर पूछा था और पदों की संख्या पूछी, तो दोनों चीजें हैं, कोई दिक्कत कहीं पड़ गई, इतने आसान है, बस बने रहिए ध्यान से, कहीं को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है भैया। हटाते हैं इसको, अगला देखो, इसका चौथा पार्ट, पार्ट नंबर 4। चौथे का चौथा पार्ट, देखो भैया चौथे का चौथा पार्ट क्या है, इसमें दिया है, पहले लिख दो, दिया है आपके पास, दिया है प्रथम पद, इसमें भी दिया है, प्रथम पद है आपका 3, n बराबर आपका है 8,
देख लेना एक मिनट, क्वेश्चन को बुक से देख चलिए। और एस बराबर दिया है 192, यही तो है भैया। तो इसमें हमसे केवल डी पूछा गया, केवल क्या पूछा गया, डी मतलब सारवंता। तो हल देखो इसका, ऐसे देखो तो पता चल ही रहा किसका सूत्र लगेगा, पदों का योगफल। तो लगा देंगे यस बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो आपको ये देखते ही पता चल जाता होगा ना कौन सा सूत्र लगेगा, क्लियर होता है ना, ठीक है। यस पता 192। यहाँ भैया कभी कभी एन लिख देते हैं, कभी यस लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बात समझ में आ रही है, ठीक है आपका। ये भी पदों का योगफल है और वो भी पदों का योगफल होता है। तो n मेरे पास कितना है 8/2 और 2a का मान हमको पता है 3 है प्लस n आपका 8 है माइनस 1 इंटू डी कितना है पूछा गया, वो तो नहीं है, डी आपसे पूछा गया है। तो देखो 2 × 1 2, 2 × 4 8, इधर बच्चा, इधर है 192, इधर बचा है 50, 2 × 3 6 प्लस 8 में से क्या 7 डी। ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा 192/4, 50 काटो, 4 × 6 16 बचेगा 3, 32 4 8 32, अर्थात ये हो गया आपका, इधर बचा 6 प्लस 7 डी। अब क्या करोगे भैया, तो 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, 6 को उठा के उधर भेज दो, इधर इसके बाद में आपको यहां से नोट करना है, ठीक है। देखो जरा बोर्ड पे ध्यान दो, 48 माइनस 6 बराबर कितना बचा है 7 डी, 48 में से 6 गया 42 7 डी। तो इनके संबंध, इनका संबंध पता ही तो गुणे का होता है तो भाग में आ जाएगा। तो डी बराबर 42/7, 7 संग 42, अर्थात डी बराबर कितना हो गया 6। तो इस प्रकार हमसे इसमें केवल सारवंतर ही पूछा गया, सारवंतर हमारा क्लियर हो गया, आसान था एकदम था क्वेश्चन ये वाला। अगला देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5, हटाएं इसको, ठीक है हटाते हैं। देखो आगे समझिए इसका 5वां पार्ट, चौथे का 5वां जो है वो देखिए क्या है आपका, चार का 5 पार्ट, 5वां भाग। देखो भैया इसमें क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, पहले लिख दो दिया है, प्रथम पद आपका दिया है 5, सारवंतर दिया है आपका 3। देख लो किताब में देखिए अपनी, प्रथम पद 5 है, सारवंतर आपका 3 है। an बराबर यानी कि n वां पद भी दिया गया है, कितना दिया गया आपका n वां पद जो है इसमें 50 दिया गया है। तो क्या पूछा भैया हमसे n और Sn मतलब समझो, यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं और जो पद हैं उनका हमको क्या चाहिए योगफल चाहिए, Sn का मतलब पदों का योगफल चाहिए। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा n, और सूत्र तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कौन सा लगेगा, वो तो दिख रहा है आपको, n वां पद दिया गया तो सूत्र क्लियर हो गया कौन सा लगेगा, n पद का ही सूत्र लगेगा। इसको देखकर तुरंत पता चल जाता है किस सूत्र का प्रयोग हमें करना है। तो यहां से क्लियर हुआ ना, an दिया अर्थात n वां पद ही लगेगा। तो हल देखो इसका, an बराबर डायरेक्ट समझो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता ना भैया n वां पद। तो an हमको पता है कितना है 50 बराबर a कितना है 5 प्लस n पता नहीं है, ऐसे रखो माइनस 1 इंटू डी आपको पता है कितना है 3। इसको इधर भेज दो, 50 माइनस का हो जाएगा 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 चला गया, कितना बचा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू आपका कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 गुणे में इधर भाग में आ जाएगा, तो 45/3, 3 × 3 15 3 45, तो n माइनस 1। अब देखो ये बचा है 15 बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 उधर भेजोगे प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो n बराबर हो गया 15 प्लस 1, n बराबर हो गया आपका 16। यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं
16, इतना एक आंसर मेरा आ गया। अब वो हमसे कहता है यसेन निकालो। यसेन का मतलब हुआ है समांतर श्रेणी में जो पद हैं उनका योगफल। तो पद हमने पता कर लिए कितने समांतर, 16 पद है। 16 पदों का क्या चाहिए, योग चाहिए। अब डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। यस 16 बराबर, भाई सूत्र आपको बताइए, इसलिए हर बार फार्मूला लिखना जरूरी नहीं होता है। S16 यानी कि n/2, n कितना हो गया ये निकाल लिया है, 16/2 ब्रैकेट में होता है 2a, a का मान क्वेश्चन में दिया कितना है 5 प्लस n आपका कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया गया 3 आपका, 2 2 2 8 16, S 16 बराबर 8 5 दूनी 10 प्लस 16 में से क्या 15 गुणे आपका कितना हो जाएगा 3। आगे समझिए S 16 बराबर 8, ये 10 15 दिया कितना हो जाएगा आपका 45 होगा ना। S 16 बराबर 8। अब भैया इनको क्या जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो एक पद बचेगा, वो ब्रैकेट बाहर आ जाएगा तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा 45 और 10 55 हो गया आपका। S 16 बराबर 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 4 44, यानी कि ये समांतर श्रेणी में 16 पद हैं, उनका योगफल भी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए भैया। पांचवा भी आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन मेरा आता है छठवां, चौथे का छठवां पार्ट। बहुत आसान है लेकिन समझना यहाँ से बहुत जरूरी। अगर यहाँ से नहीं समझ पाए कि किस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, कैलकुलेशन भी ज्यादा बड़ी नहीं, वो आसान ही क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। अगला आपका है चौथे का छठवां पार्ट। देखो भैया इसमें क्या दिया, सार्वंतर दिया है और 9 पदों का योग दिया है। फिर लिखो दिया है सार्वंतर मतलब डी बराबर, डी बराबर आपका भैया कितना है, देखो डी बराबर दिया है क्वेश्चन में, किताब में देखिएगा अपनी, डी बराबर आपका दिया है 5 और S 9 बराबर दिया है 175। देख लेना गलत नोट हो जाता है कभी कभी, 175 नहीं है केवल 75 है। और n और A9 हमसे 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो n का मान पूछा गया है और दूसरा 9वां पद पूछा गया। इसका मतलब समझ जाते हो कौन सा पद है ये 9वां पद है। हमसे 9वां पद, प्रथम पदों की संख्या पूछी गई है, तो पदों की संख्या जब आ जाए तो हमसे क्या पूछा गया 9वां पद पूछा गया। तो इस सवाल में एक चीज देखो आप भैया, हमसे n का मान पूछ रहा है, जबकि एक चीज ये क्लियर है यहाँ समांतर श्रेणी में पद कितने हैं, पहले से बताए कितने हैं 9 है। जब समांतर श्रेणी में 9 पद हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, n तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में गलत है आपका। तो यहाँ पर हमसे n नहीं पूछा गया, किताब में अपनी सही कर लेना, ठीक भैया। यहाँ क्या पूछा गया हमसे, a पूछा गया है। देखिए किताब में अपनी सही कर लो, a बराबर हो जाएगा आपका, समझ देखो इसको, तो ये हो जाएगा आपका। आप समझ गए, क्वेश्चन में आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जहां पर n है, n नहीं पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया a पूछा गया। बात क्लियर हो रही है, चलिए भैया। तो सूत्र हम लोग किसका लगाएंगे, सूत्र यही लगाएंगे, ठीक भैया, 9 पदों का योग। बात समझिएगा, S n बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 9 पूछा गया हमसे, S 9 इक्वल टू, तो n तो पता है ना कितना है मेरे पास 9/2 ब्रैकेट में 2a का मान पता नहीं तो ऐसे ही रहेगा, प्लस n हमको पता है 9 है माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है मेरे पास, डी जो दिया गया वो 5 है। थोड़ा ध्यान देना, हमने आपको कुछ बताया, ये क्वेश्चन आपका जो लिखा है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया उसने n ज्ञात करो, जबकि समांतर श्रेणी में 9 पद हैं, पहले से बताया हमको। S9 का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर भी लिखा है A9, इसका मतलब समांतर श्रेणी में पद तो 9 हैं और पद ही हमसे पदों की संख्या पूछ रहा है, अर्थात वो गलत कह रहा था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, A पूछा गया, ठीक भैया। तो किताब में अपने क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा।
अब देखो आप, तो यस 9 हमको पता है 9 पदों का योग दिया गया 75 बराबर ये हो जाएगा आपका 9 बटे तो कटेगा तो है नहीं, इधर 2a प्लस 9 में से कितना बचेगा 8 गुणे 5 हो गया आपका, इधर गुणा हो जाएगा 2 का गुणा 75 में, तो 75 दूना 150 बराबर 9 और ये आपका हो जाएगा 2a 8 पंचे 40। ये भी बात क्लियर हुई होगी। अब समझो आप, ये पूरे के साथ गुणे में इधर कहाँ आ जाएगा भाग में, अर्थात 150 बटे 9, यहाँ 2 कर दो कॉमन, अंदर कितना रह जाएगा a बचेगा, 2 का भाग 40 में कितनी बार लगता है 20 बार लगता है, ये आ गया आपका। अब क्या करो, ये भी पूरे के साथ गुणे में आ गया, ये भी भाग में आ जाएगा, तो इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, तो कैसे बनेगा 150 बटे 9 गुणे में आपका कितना आ जाएगा, जो गुणे में चला गया 2, इधर बचा है आपका a प्लस 20, काट दो इसको, पहले 2 से काट दो, 1 2 2 7 14 2 पंचे 10, कितना बच गया आपका 75 बटे 9 बराबर आपका हो गया a प्लस 20, 3 से काटो 3 तियां 9 25 तियां 75, तो 25 बटे 3, इस 20 को उठा के इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा a आपका। यहाँ से समझो 3 का गुणा 20 में होगा तो 20 तियां कितना हो जाएगा 60, 25 माइनस 60 बटे आपका हो गया 3 बराबर a, तो a बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए 60 में से 25 चला गया कितना बचेगा 35 बटे 3, तो जो आपका पहला पद आया है वो कितना आ गया 35 बटे 3, सार्वंतर हमको पता है। अब हमसे 9वां पद पूछा गया, क्या पूछा गया 9वां पद, तो लगा देंगे a9 बराबर 9वां पद मतलब nवां पद, तो लगा दो a9 बराबर क्या होता है a प्लस, तो a निकला है 35 बटे, सूत्र भैया लिखेंगे नहीं डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं a प्लस n कितना है n तो यही से पता है 9 है, माइनस 1 इंटू डी कितना निकला है डी सवाल में ही है आपका 5, a9 बराबर 35 बटे 3 प्लस 9 में से क्या 8 गुणे कितना हो जाएगा 5 आपका। इसके बाद में आप यहाँ से नोट कर लो, थोड़ा सा बचा है हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से तो 9वां पद बराबर मतलब a9 बराबर ये हो गया 35 बटे 3 प्लस 8 पंचे 40, a9 बराबर गुणा कर दो तिरछा, तो जो 35 बटे 3 वो 35 और प्लस ये कितना हो जाएगा 40 या 120 हो जाएगा। और ये आपका भैया देखो एक चीज यहाँ पे चिन्ह छूट गया आपका, 60 में से कितना घटेगा 60 में से 25 घटेगा ना, तो उल्टा यहाँ माइनस बच जाएगा, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है प्लस की संख्या कम है, तो ध्यान देना जरा दोबारा से यहाँ पे 60 में से जब 25 घटेगा तो आपका कितना आएगा माइनस का 35, क्लियर भैया। तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, और यहाँ भी आपका माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, बटे में आपका कितना हो जाएगा बात समझिए, पूरे बटे हो गया 3, तो a9 बराबर 120 से 35 चला जाए कितना बचेगा आपका 85 बटे 3, यही आपका क्या आ गया आंसर। तो दिक्कत, अरे यहाँ थोड़ी मिस्टेक ध्यान नहीं दिया था, गलत घट गया था, घटा तो सही था चिन्ह गड़बड़ हो गया, 60 में से जब 25 घटाओगे क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है इसलिए घटाने पर संख्या में क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल, इसमें कुछ पूछना है पूछ लो आप, है तो सभी एक किसी को दिक्कत है ही नहीं, इधर से हटा दें पहले तो नोट करना होगा। देखो भैया भैया 6 के बाद में मेरा चौथे का 7वां पार्ट, 6 तक हो गए हमारे, चौथे का पार्ट नंबर 7, ध्यान से देखना इसको। तो इसमें क्या क्या दिया रखा देखो, इसमें आपका प्रथम पद पहले लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, एक प्रथम पद आपका दिया है a बराबर 2, सार्वंतर आपका दिया है 8, और क्या दे रखा है मेरे पास यस यानी कि n पदों का योगफल वो कितना है मेरे पास 90, ठीक है भैया।
n पदों का योगफल कितना है 90। तो हमसे पूछा क्या क्या गया वो देखो n बराबर पूछा गया है और a nवां पद हमसे पूछा गया है। ये दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। बात क्लियर हो रही है इसमें? तो ये तो क्लियर होगा, समझ लगेगा, ये यहीं से लगेगा, सूत्र लगेगा यस n पदों का योगफल दिया है तो सूत्र भी n पदों का योगफल ही लगेगा। देखो भैया हल तो एस n बराबर क्या होता है n बटे 2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो ऐसे n आपका पास है 90 बराबर n बटे 2, यहाँ समझो तो 2a का मान 2 प्लस n पता नहीं d का मान कितना है 8। ये 90 का गुणा हो जाएगा 2 में तो ये कितना हो गया 180 बराबर n ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 8 के n में ब्रैकेट के अंदर करो ना 8 का n में 8 n माइनस 8 1 8 तो 180 बराबर n ब्रैकेट में बात समझो 8 मेरे 4 गया माइनस का 4 बचेगा ब्रैकेट बंद हो गया आपका। अब क्या करोगे 180 बराबर n का अंदर कर दो गुणा तो 8 n स्क्वायर माइनस का 4 n का हमने क्या कर दिया गुणा, पता है ना n का गुणा n में करो एक घात इसकी एक घात इसकी आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब क्या करो 180 बराबर यहाँ 4 कर दो कॉमन तो 4 दूनी 8 n स्क्वायर माइनस यहाँ 4 चला गया केवल क्या बचेगा आपका n। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में यहाँ से नोट करना है। देखो भैया ये 4 जो इस पूरे के साथ गुणे में तो कहाँ जाएगा भाग में 180 बटे 4 बराबर 2n स्क्वायर और माइनस का n 2 से काट 4 से काटो 45 आ जाएगा तो 45 बराबर 2n स्क्वायर माइनस n 45 का आगे इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45 बराबर 0 आ गया भैया। ये क्या बन गया आपको दिखाना क्या बना ये द्विघात समीकरण। अब जब द्विघात समीकरण बना है द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड विधि से हल करते हैं। साधारण गुणनखंड है तो गुणनखंड विधि से हो जाएंगे, तो नहीं है तो दराचार्य को याद करना पड़ता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान है। देखिए हम ये जानते हैं जो यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके साथ कोई संख्यात्मक मान है तो उसका अंतिम वाले पद में यानी कि संख्यात्मक मान में गुणा हो जाता है। यानी कि द्विघात समीकरण हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ x होता था, x स्क्वायर का जो गुणांक था उसका लास्ट वाली संख्या में गुणा, यहाँ x तो है नहीं है n है उससे मतलब है नहीं उनको, तो इसका गुणा किसमें हो जाएगा 45 में, तो 45 का 2 45 गुना कितना हो गया 90। अब आपको दो संख्याएं ऐसी बतानी है गुणा करने पर 90 जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 1। इसका गुणांक देखा जाता है 1 गुणांक है तो कितना आना चाहिए 1। तो 10 नेम 90 10 में 9 जाएगा 1 काहे का आना है माइनस का, तो कैसे करेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n क्लियर इतनी बात और माइनस का आपका कितना है 45 बराबर 0। ठीक है भैया। तो देखो 10 नेमा कितना हो गया यहाँ 90 हो गया और 10n में से 9n जाएगा तब का माइनस का 1n बच जाएगा, यहाँ से 2n कर दो कॉमन यहाँ n माइनस 2 पंचे 10 और यहाँ से प्लस के 9 कर दो कॉमन तो अंदर हो जाएगा n माइनस n और माइनस 9 पने 45 बराबर आपका क्या हो गया 0। ठीक है भैया। पूरे से n माइनस 5 बाहर कर दो n माइनस 5 कॉमन अंदर बचेगा 2n प्लस 9। तो जो प्लस में गुणनखंड होता है उसको छोड़ देते हैं माइनस वाले को ले लेंगे हम लोग बराबर 0। n बराबर कितना आ गया आपका 5, यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसमें कितने पद हैं 5 पद हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब समझिए छोड़ क्यों दिया वो भी समझ लो। हमसे पदों की संख्या पूछी गई और पदों की संख्या पूर्ण संख्या में आती है, मतलब 2 होंगे 4 होंगे 10 होंगे 50 होंगे 100 होंगे, ऐसा नहीं भिन्नात्मक संख्या में आ जाए। पदों की संख्या भिन्नात्मक संख्या में नहीं आ सकती है तो n बराबर कितना रहेगा 5 ही रहेगा, इसीलिए इसको छोड़ दिया। बात क्लियर। अब समझो अब हमसे क्या पूछा गया an मापन लगा दो। अब an बराबर तो n तो पता ही हो गया तो हम लोग क्या निकाल देंगे n कितना है 5, तो यहाँ डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखेंगे, वही लगेगा n में पद का
एन को देखकर क्या पता चलता है कि हमें सूत्र कौन सा लगेगा, nवें पद का। तो nवें पद का एन तो निकाल लिए 5, तो ए 5 बराबर क्या होता है, ए का मान है 2 प्लस एन कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 8। तो ध्यान से समझना, A5 बराबर 2 प्लस 5 में से क्या 4 गुणे 8। इसके बाद में आप थोड़ा सा बचा है यहाँ से नोट कर लो, थोड़ा सा बचा हुआ भैया, इसके बाद में इतने में नोट कर लो। तो A5 बराबर ये 2 प्लस 8 से 32, A5 बराबर आपका कितना हो गया 32 2 34। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्लियर हो गया। इसको हटाते हैं। 7 के बाद में देखो पार्ट नंबर कितना है, 7 के बाद में चौथे का 8 नंबर, ये देखो चौथे का 8वां पार्ट। 8वां क्या है वो समझ लो आप। 8 नंबर ध्यान देना, दिया है लिख दो पहले आप, दिया है क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या हमसे पूछा है देखिएगा। एक तो an बराबर दिया है, यानी कि जो हो गया ये नवा पद कितना हो गया 4। यहाँ से एक बात समझ में आ गई होगी, तो कौन सा लगेगा nवें पद का, a बराबर 4, b बराबर आपका है 2, b कितना है आपका 2 भैया, Sn बराबर -14, यानी कि Sn यानी कि n पदों का योगफल जो है -14 है। तो n और a हमसे पूछा गया, यानी कि एक हमसे पूछा गया n मतलब कितने पद हैं, दूसरा पूछा गया प्रथम पद अर्थात a। तो देखो हल, देखिए भैया आसान रहेगा। nवां पद दिया गया 4, तो वही लगा देंगे पहले, nवां पद बराबर nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद तो देखो क्या है an बराबर a का मान पता ही नहीं है प्लस n, ऐसे रहेगा मेरे पास -1 इंटू डी हमको पता है कितना है 2। यहाँ समझो an हमको पता है कितना दिया गया 4 बराबर a, और क्या करेंगे 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 का n में 2n और -2 1 2, इस 2 को उठा के उधर भेजो काय हो जाएगा प्लस का। तो 4 प्लस 2 बराबर हो गया a प्लस 2n, 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6 बराबर हो गया a प्लस 2n। तो भैया हम a का मान प्रथम पद का मान n के पदों में निकाल लेंगे, 2n इधर भेज दो, a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसको समीकरण दे दो 1। बात क्लियर हुई, हमने a का मान जो है वो n के पदों में निकाल लिया। अब क्या करेंगे वो समझिए। अब किसका सूत्र लगेगा वो भी आपको पता है ना, n पदों का योगफल दिया तो वही लगा देंगे। क्या लगाएंगे जरा देखिए, ऐसे n बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भैया, ऐसे n बराबर दिया 14 माइनस का तो रख दो बराबर n तो पता ही करना है बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a का मान नहीं पता है तो a का मान अभी बता देंगे हम लोग, जे निकाल के यही रख देंगे। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे पास, डी मेरे पास सवाल में दिया गया भैया, ये देखिए कितना है 2, इसको समीकरण दे दो 2। तो लिखते हैं समीकरण 2 में a का मान रखने पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। हमने लिख दिया समीकरण 2 में, यहाँ पे और आएगा भैया समीकरण 2 में a का मान रखने पर। तो जो a का मान ये है ये रखेंगे, समझिए ये हो जाएगा 63 गुणा 14 दूनी माइनस का 28 बराबर n। आगे समझिए आप, ब्रैकेट एक ही जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू एक ही जगह पूरा लिख देंगे 6 माइनस 2n। ठीक भैया, और प्लस इधर कितना है 2 का अंदर कर लो गुणा, 2 का अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 1 2 ब्रैकेट आपका बंद। समझते रहिए ध्यान से, 28 बराबर n और ब्रैकेट में आपका 2 का करो गुणा 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस का 2n
माइनस का 2। इतनी बात क्लियर। तो माइनस का 28 बराबर, समझना जरा, n ये आपका 4n से 2n चला गया तो माइनस का 2n। आगे आपका 12 में से 2 कितना बचेगा, प्लस का 10। ये भी बात क्लियर हुई होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 कर देंगे कॉमन, कितना कॉमन कर देंगे 2, तो माइनस का 28 बराबर n तो है ही आपका, 2 कर दो कॉमन, तो अंदर रह जाएगा आपका माइनस 2 चला गया तो n बचा है, और प्लस का आपका 2 पंचे 10। ठीक है भैया, 2 से काटो तो 14 दूनी 28, तो ये बचा माइनस का 14 बराबर n का करो अंदर गुणा माइनस का n स्क्वायर, n का करोगे 5 में तो 5n। बात क्लियर। अब 14 को उठा के इन दोनों पदों को उठा के इधर लाएंगे, मतलब बाएं पक्ष में, तो दोनों हो जाएंगे, दोनों के चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, 5n प्लस में है तो माइनस में, और माइनस का 14 जहाँ पे कहाँ है बराबर 0। फिर आपको दिखा, क्या दिखा, ये बन गया है मेरा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरणों को गुणनखंड से हल करते हैं। 2 संख्याएं बताइए, गुणा करिए, 14 जोड़ो घटाओ 5 आना चाहिए, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 5। घटा के माइनस लाना है तो बड़ी संख्या का ही रखेंगे माइनस की, अर्थात n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है भैया। अब देखो इधर से हम पूरा हटा देते हैं, हमसे क्या पूछा n और a, n तो यहाँ से निकल आएगा, a का मान इसमें रख देंगे। देखो थोड़ा सा हटाते हैं हम लोग, देखो जरा ध्यान से, इसके बाद में आपको यहां से नोट करना। ठीक है भैया, तो यहां से करो n कॉमन, कितना कॉमन करेंगे n, तो n कॉमन करोगे तो यहाँ बचा है n और माइनस 7, यहां से प्लस का 2 करोगे कॉमन, तो यहां से 2 प्लस का किया कॉमन, तो n माइनस 2 7 14 बराबर 0। पूरे से n माइनस 7 कर दो कॉमन, अंदर हो जाएगा आपका n प्लस 2 बराबर 0। हमने बताया प्लस वाले गुणनखंड को छोड़ देंगे, क्योंकि पदों की संख्या निकाल ली है, पदों की संख्या ऋणात्मक होगी नहीं, तो फिर इसे गढ़ करना पड़ेगा। n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर 7, अर्थात समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 7। तो n का मान समीकरण, एक आंसर आपका ये हो गया भैया। ठीक है, लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो जरा ध्यान देना, a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n कितना है आपका 7, a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, a बराबर आ जाएगा माइनस का 8। तो प्रथम पद आपका कितना है 8 है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा 8वां चौथे का पार्ट नंबर 8 है वो भी हमारा क्लियर हो गया। आंसर भैया मैच कर लेना अपनी किताब से। ठीक है, इधर से हटा दें, उधर वाला नोट कर लो, जल्दी नोट करो स्पीड में। अब हटा दें, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट जो है मेरा चौथे का पार्ट नंबर 9। देखो भैया, ये सरल भी है तो दिया है, ध्यान समझो, यल बराबर कितना दिया है मेरे पास 28, यश बराबर मतलब पदों का योग कितना दिया है 144, कुल पद कितने हैं ना, अब उसने कुल पद लिख दिया भाषा में, कुल पद का मतलब हो गया यन का मान वो कितना है 9। तो ए हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क, ये बहुत सरल भैया। एक बात बताई थी, जब हमको यल पता हो पदों यल, तब सूत्र पहला जो हमने लिखाया था यस बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, वो लगता है, ये बहुत सरल है। तो लगा देंगे यस बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है a प्लस यल। रखो यस का मान 144 बराबर n 9 है बट्टे 2 है ब्रैकेट a, ये तो पूछा ही है, यल आपका कितना है 28। बात क्लियर। इसका जब गुणा हो जाएगा 2 का गुणा होगा, बात समझना,
और 9 गुणे में 2 बटे में आ जाएगा, जो तुम जानते ही है ना। ठीक भैया, a प्लस 28, 9 से काटो इसको, 9 1 9, यहाँ कितना बचा 5, 54, 9 छाप 54 हो गया। तो कितना बचा 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। इस 28 को उधर भेजोगे बाएं पक्ष में तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो इसके बाद में यहाँ से नोट कर लीजिएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 32 माइनस 28, a बराबर हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से इसका भी आंसर आ गया। तो भैया बात समझ में आई, क्योंकि 4 के 9 पार्ट थे हम लोगों ने आज खत्म किए हैं, और उम्मीद है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज की सेवाएं हमारी यहीं खत्म होती हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है भैया, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।